ध्रुव जी, क्या समस्या आ गई आपकी? जी सर, हमारे केस की सुनवाई होने के बाद अंतरिम आदेश हो चुका था सर। सर, हमारी जो संस्था है एक राज्य सहायता प्राप्त सोसाइटी है, जिसमें सर अनुदान के प्रदाय अधिनियम 1978 एक्ट लागू है। सर, हम्म। 78 एक्ट के तहत भर्ती नियम 1979 सर, पेज नंबर 36। उसमें प्रभात सक्सेना जी भी किसी के लिए थे क्या? क्या आपने रिप्लेस किया? एसोसिएटेड। आपके साथ एसोसिएटेड में? हम्म। बताइए, क्या हुआ? हाँ सर, पेज नंबर 36 पर मेरी नियुक्ति सर शिक्षा कर्मी वर्ग 3 पर हुआ है। हम्म। सेवा शर्तें 33(2) सर। हम्म। शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति अर्हताएं, वेतन का संदाय तथा सेवा की शर्तें, मध्य प्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय अधिनियम 1978 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होगी। सर, शिक्षाकर्मी नियुक्ति होने के बाद ये हमारा पद नाम परिवर्तन किया गया सर 2014 में। और सर, शिक्षक की परिभाषा है छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता नियम 2(9)के 5। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या लिखा राज्य है इसमें? सरकार ने क्या शिक्षा लिखा है? कर्मी गुरु जी की भर्ती करके शिक्षण कार्य में लगा दिए गए। नहीं, क्या लिखा है उसमें? उसमें जो शिक्षा संहिता में जो है, वो क्या लिखता है? टीचर के बारे में क्या डेफिनेशन है? पेज नंबर 35 सर, अनेक्जर P10। P10। जी सर। वर्तमान में राज्य सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा कर्मी गुरु जी की नियुक्ति करके शिक्षण कार्य में लगा दिया है। अतः शिक्षा कर्मी एवं गुरु जी भी शिक्षक है। पेज नंबर बताइए तो। पेज नंबर 35 सर। 35 ना? जी सर, 5 नंबर सीरियल नंबर। कुछ सुना था लगता है एक दिन आपको। हम्म, 35। हाँ, इसमें क्या लिखा है? वर्तमान में राज्य सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा कर्मी गुरु जी की नियुक्ति करके शिक्षण कार्य में लगा दिया है। अतः शिक्षा कर्मी एवं गुरु जी भी शिक्षक नहीं, है। सीधा डायरेक्ट दिखाई नहीं, संस्था दिखा रहे हैं क्या? संस्था? नहीं सर, ये शिक्षक की परिभाषा है सर। हाँ, ये तो शिक्षण संस्था का। अच्छा, कहाँ पर लिखा है ये? उसके बाद वर्तमान में? हाँ ठीक है, देख लिया देख लिया। पदनाम परिवर्तन किया हाँ, गया। देख लिया देख लिया। हाँ, शिक्षा कर्मी और गुरुजी एक समान है। जी सर, ठीक है। शिक्षक हो गए सर वो। उसके बाद और 2000। ये संस्था के लिए है? कौन आप संस्था के लिए हैं? संस्था के लिए आप हैं? संस्था का भी पढ़ दीजिए, इसी पेज में है। शाला या अन्य शिक्षक संस्था से है जो विभाग द्वारा चलाई जाती हो या मान्यता प्राप्त हो, और जो टीचिंग ही देते हैं ना। टीचिंग का कार्य ही है ना संस्था का। संस्था का कार्य टीचिंग है ना। और आप क्या हैं? मैं सहायक शिक्षक अनुदान हूं सर। आप सहायक शिक्षक हैं अनुदान प्राप्त संस्था में। जी सर। हाँ। आपको इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है भाई। आपसे नहीं पूछा, उनसे पूछो। आप किसके लिए हैं? I'm for 7. नहीं, वो कौन है? हाँ? अफेक्टेड पार्टी। कौन अफेक्टेड पार्टी है? Both आप, of us were जब आपसे given पूछूंगा तब आप promotion. बताना है ना। दो दो को एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना? आपको भी इनको भी, दोनों को। आप बताइए भाई। अनुदान प्राप्त संस्था है आपकी, जिसमें ये काम करते हैं, ठीक है ना? बताइए, आगे बताइए। जी सर, उसके बाद 2014 में शासन ने पदनाम परिवर्तन किया गया सर। शिक्षा कर्मी वर्ग एक। आपका अपॉइंटमेंट तो पहले दिखाइए मेरे को। आपका अपॉइंटमेंट दिखाइए। पेज नंबर 36 में सर। 36? जी सर। हाँ। नियुक्ति लेटर की नियुक्ति आदेश। नियुक्ति आदेश। ये क्या 96 वाला है क्या? नहीं, ये नहीं है। मिस्टर ध्रुव, ऐसे कागज यहाँ आकर मत खोलिएगा, है ना? कौन से पेज में है? कौन से पेज में है? कहाँ दिखा रहे हैं? उसमें लिखा है इनके कब का है नियुक्ति आदेश इनका?
23/11/2009 सर। तेईस, ठीक बोल रहे हैं ना, वो ठीक बोल रहे हैं ना? जी सर, आपने पिटीशन के साथ फाइल नहीं किया है क्या? किया हूँ सर, तो बताइए ना, पढ़ के नहीं आए हैं क्या? आया हूँ सर। हाँ, अनेक्जर P1 पेज नंबर 14। हाँ, पेज नंबर 14, ये आपका नियुक्ति आदेश है। जी सर। ये है 23 नवंबर 2009 का। पेज नंबर पढ़िए इसको, क्या लिखा है इसमें? कैलाश दुर्ग, आपके फादर का नाम, एड्रेस, वेतनमान। हाँ, जी अब सर। शर्त पढ़ लीजिए क्या है। अभ्यर्थी के नाम कैलाश ध्रुव, पिता का नहीं नाम। नहीं, शर्तें पढ़िए ना, नियुक्ति की शर्तें। पैरा 7 में लिखा है ना, जी। नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। अभ्यर्थी की नियुक्ति नियुक्ति पूर्ण बिना किस अस्थायी होगी। सूचना के कारण निरस्त की जाएगी। और नियुक्त हताहत शिक्षा त्रुटि- कर्मी की शर्तें शिक्षा विभाग के अधीन होंगी। नियुक्ति प्राधिकारी, ये सब है, ठीक है। अभी आप सर्विस करते हैं ना जी सर। इनके यहाँ? जी सर, कौन से पोस्ट में है? मैं सहायक शिक्षक अनुदान सर। हाँ, तो आपका आपका ग्रीवांस क्या है, मतलब आपकी शिकायत क्या है, क्या हो गया है? आपने लिखा है क्या इसमें? जी सर। कहाँ पर? जनवरी 2018 में सर। अनुतोष देखते हैं ना आपके, एक बार अनुतोष। आप इनके पदोन्नति के खिलाफ है ना? जी जी। आपका कहना है कि आपसे पहले, आप इनसे पहले आपको मिलना चाहिए। नहीं सर, उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया। पदोन्नति नियम 1988 नियम 5(3) और उत्तरवादी 7 का पदोन्नति सर वो सीधी देखिए, भर्ती के क्या पद पे किया गया है। स्कूल है तो सब कुछ लगेगा ना आपके में? वो पदोन्नति का उसमें कोई पद नहीं है। dispute तो नहीं है? गवर्नमेंट एडेड है, जो प्रमोशन होता है, वो जो ऑर्डर होता है, वो स्टेट के थ्रू पास होता स्टेट के थ्रू है। पास? हमारा उसमें इनके प्रमोशन में हमारा कोई से नहीं, हाँ, मैंने आपने कोई अड़ंगा नहीं डाला है। हमारे तरफ से कोई नहीं। ठीक, इनको मिल भी जाए तो हमको कोई इशू नहीं, काम नहीं करना। नहीं ऐसे मत बोलिए, मिलना ही चाहिए ना। As per the provisions है। ठीक है, फिर आपका क्या हुआ बताइए। और अब बताइए। हाँ, समझ गया, प्रमोशन का केस है आपका। जी जी सर। इनका प्रमोशन हो गया है, दो लोगों का प्रमोशन हुआ है, आपको प्रमोशन नहीं दिया है। वंदना संघवी और उत्तरवादी हाँ, 7 आप का सर इनका, हाँ सीधी भर्ती में कर दिया गया सर पदोन्नति। वो ठीक है पदोन्नति ना, का पद नहीं है आप सर। इनका रेस्पोंडेंट नंबर 1, 2 शिक्षक, ये जो भी इनका नाम लिखा हुआ है, कौन से रेस्पोंडेंट हैं? कहाँ इनका नाम रखा है? अच्छा, अमेंडमेंट से लगाया है। अमेंड बाद में आया हाँ, सर। 6 और 7, इन जी दोनों सर। का पदोन्नति आदेश भी निरस्त कराना चाहते हैं। जी सर। ठीक। आपने इसमें किसी अधिवक्ता की सेवाएं नहीं ली हैं? रायपुर से लिया हूँ सर, दोस्त यहाँ से क्यों नहीं लिया आपने? यहाँ से पूछ रहा था सर ऐसे। वहां सहज था, यहाँ सहज है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सोचा क्या आप? आपको इसके बारे में पूरा कानून का पता है? नहीं सर। तो करना चाहिए ना, आप क्यों परेशान होते हैं? चलिए ठीक है, आगे बताइए। आप बताइए, आपकी नियुक्ति हुआ, नियुक्ति के बाद आप काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, जी सर। कौन सा पद आपको मिलना चाहिए पदोन्नति में? पदोन्नति में शिक्षक अनुदान वर्ग 2 का सर। शिक्षक अनुदान वर्ग 2 का। जी सर। ये कहाँ है आपका सर्विस रूल, दिखाइए। पदोन्नति नियम 1988 आप तैयारी नहीं करते अनेक्जर हैं? P11 सर, पेज नंबर 40, 41, 42, 43 में। बच्चों को तो आप लोग बहुत तैयारी करो बोलते हैं, खुद तैयारी करके नहीं आए हैं। होमवर्क करना चाहिए ना इसमें आपको। हाँ बताइए, पेज नंबर 40 सर, 40, P11। 40, 40, 40, यस। हाँ, क्या दिखाना चाहते हैं आप? ये यही आपका सर्विस रूल्स है। जी सर। मध्य प्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था स्कूलों में कार्यरत ये अध्यापकों। 78 एक टका हाँ, आता है सर। 88 का है। जी सर। ये 88 वाला है ना? जी सर। इसी से गवर्न होंगे आप, जी यही लागू होगा आप में ना? जी सर। 79 में रहा भर्ती नियम है तो 88 भी लागू होगा। वेतन भी मिलता है सर हम लोग को संस्थागत। ये आप बोल रहे हैं ना, पेज नंबर 41 में पैरा नंबर 5(3) सर, 41। 53 ना? जी सर। ये आप बोल रहे हैं ना, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए सरकार द्वारा समय समय पर विहित किए गए अनुसार आरक्षण का सम्यक ध्यान रखा जाएगा। जी सर। ठीक है, और क्या कहना है बताइए।
तो ध्यान नहीं रखा सर उस समय, और क्या किया? फिर प्रमोशन और नहीं दिया आपके सर। बजाय में इनको पदोन्नति दे दिया। जी सर, पदोन्नति मिला कि नहीं आपको बाद में? नहीं मिला सर, अभी तक नहीं मिला नहीं है? मिला। उसके बाद मैं आवेदन भी दिया मैनेजमेंट को, हाँ। नहीं किया। उसके बाद मैंने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में गया, वहां डीओ रायपुर, डीपीआई और मैनेजमेंट सभी की, और मेरा पक्ष सुनने के बाद आयोग की अनुशंसा वहां से हुआ सर। पेज नंबर 22-23 में, 22 में पेज नंबर 22-23 में लगा सर आयोग की अनुशंसा। 22, ये तो अनुसूचित जनजाति आयोग का रिकमेंडेशन है ना? जी जी सर। अच्छा, वहां पर और डीओ ने क्या लिखा? डीओ ने कहा जिला कि शिक्षा अधिकारी ने क्या लिखा? नया नियम बनाएंगे तब करेंगे। नया नियम नियम बना में नहीं है क्या? नियम में नहीं। सर्विस रूल जो ठीक है, एक्चुअली पता है एक्चुअली इनका अपॉइंटमेंट हुआ 2009। ये जो 1988 रूल्स है ये एक्चुअल में 1996 में ये अमेंड हुआ है। अमेंड होने पे सर क्या हुआ, जो शिक्षा कर्मी ग्रेड 3 थे, जो असिस्टेंट टीचर की जो पोस्ट होती थी उसके नाम को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के जरिए असिस्टेंट टीचर के पोस्ट को रिप्लेस किया विद द वर्ड शिक्षा कर्मी ग्रेड 3। अब ये जो रिप्लेसमेंट हुआ, ये रिप्लेसमेंट सिर्फ अपॉइंटमेंट में हुआ एंड ऑन दैट बेसिस ही वाज अपॉइंटेड। जो प्रमोशन रूल्स है 1988 के, उसमें वो रिप्लेसमेंट नहीं हुई, जो अमेंडमेंट करना चाहिए ना वो तो। जी। तो स्टेट के रिप्लाई में सर, स्टेट यही हमारा अभिप्राय है। दैट स्टेट इज का जो रिप्लाई है उसमें इन्होंने ड्राफ्ट रूल्स पेश किया हुआ है कि दे आर अबाउट टू, क्योंकि इन्होंने हमसे जब किया तो था कब करेंगे आप ये बताइए इसको? लॉर्डशिप बिकॉज वो तो ठीक नहीं है draft भाई। rules जब was- आपने जी जब बना है। आपने उनके नियुक्ति में वो रखा तो प्रमोशन में भी रखिए उसको। और इनको There- प्रमोशन there is कैसे a- दे दिया? एक इनका तो पहले जो है, इनका अपॉइंटमेंट हुआ Hello. 1986 में, इनका अपॉइंटमेंट हुआ 1994 में। किनका? नहीं, तो 2009 वाले हैं ना? हाँ, ये तो 2009 वाले हैं। जी, ये टोटली अलग इनका अपॉइंटमेंट। हाँ, इनके समय में रूल दूसरा था। नहीं, इनके समय में ये असिस्टेंट टीचर कहलाते थे, असिस्टेंट टीचर से टीचर के पद पे प्रमोट हो गए। हाँ, ये इनका अपॉइंटमेंट एज अ शिक्षा कर्मी वर्ग 3 हुआ था। तो जो प्रमोशन रूल्स में देयर वाज नो नॉमेनक्लेचर इन द रूल्स ऑफ 1988 की शिक्षा कर्मी वर्ग 3 से कहाँ पे प्रमोट करना है। इसलिए अपॉइंटमेंट इनका जो मूल पद है सर, शिक्षा कर भी बंद कर दिया सर, सहायक शिक्षक बना दिया गया हम लोग को, इनका जो मूल पद अनुदान शब्द जोड़ दिया गया। बात तो ये गलत है भाई। स्टेट आप बताइए, अगर आप रिक्रूटमेंट रूल्स में सर- चेंज लाते हैं तो इक्वली यू आर रिस्पॉन्सिबल टू Amend amend this this promotion in the promotional rule also। सर कब निवेदन है करेंगे, सर, कितने दिन में करेंगे बताइए? बुलाइए इसको। लॉर्डशिप कौन है में। सेक्रेटरी? बुलाइए। पेज नंबर 38 सर, पेज नंबर 38 समझ गया हूँ, आपका केस समझ रहा हूँ भाई, समझ लिया हूँ। अब इनसे पूछने तो दीजिए, कब बुलाएंगे उनको बताइए। तो गलत बात है बिल्कुल। As on date, there is no rule. नहीं, रूल तो है, वो इनके लिए नहीं बनाया आप। बना है सर। 78 के पूरा नियम हमारे लिए लागू होता है। लागू होता है। जी सर। भर्ती नियम 1979 में शिक्षा कर्मी नहीं आया था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा वो कुछ संशोधन नहीं किया है, गया वो और बना दिया। इनको एक ऐसा पद दे दिए हैं ना आप लोग, वो पद ही नहीं देना चाहिए। और शिक्षा कर्मी तो पंचायत वाला के लिए बना था, उसको आप कहाँ से उठा के दे दिए? बहुत से केसेस में ऐसा पदनाम परिवर्तन भी किया जा चुका है सर। ये तो सहायक शिक्षक ही होते हैं। बताइए सर पेज नंबर 38 में जो अरे सुन लिया जी हूँ, सर। सुन रहा हूँ ना, आप ही के पक्ष का बात कर रहा हूँ मैं। इनको थोड़ा देखने तो दीजिए, इनका देंगे तो यही ना। तो मुझसे पूछ तो लें कब करेंगे। मैं पूछ लेता हूँ लॉर्डशिप इसमें। पास ओवर में बता दीजिए आप तो, थोड़ा नहीं तो मैं ऑर्डर पास करूंगा। ये तो आपकी But- गलती है। सिंस दी मतलब रूल बाकी सब जगह सेम टू सेम मानेंगे तो एक जगह से अलग कैसे कर देंगे? ये बताइए ना मेरे को। प्रमोशन में आप इनको कैसे छोड़ेंगे? आपको लेना पड़ेगा, आपको उनके लिए पद बनाना पड़ेगा। और अगर नहीं बनाया है तो ये तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है इनका। आर्टिकल 14 इन्हीं के लिए बना है। सही बात बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल मैं स्ट्रिक्ट हूं एकदम। और मैं एकदम पूरे मेरे इसमें कॉन्सियस में आ गया है कि इनको क्या रिलीफ देना है। अब आप तय कर लीजिए, बता दीजिए उनको, नहीं तो मैं ऑर्डर पास करूंगा। और बताइए, पहले का सर्विस रूल बताइए। ये तो इनको भी सहायता करना चाहिए कि नहीं, इनका बनता है साहब, इनको होना चाहिए प्रमोशन। अरे आप तो चुप रहिए बिल्कुल, समझ गए? आप टीचर है ना, प्रोमोटेड टीचर है ना। हाँ, आप संस्था नहीं है ना, आप मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, नहीं तो मैं